हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। आज हम कक्षा 8 विषय हिंदी बसंत भाग 3 के अध्याय 7 जिसका नाम है कबीर की साखियाँ। तो आइए इस पाठ के सभी प्रश्न उत्तर देखते हैं। पाठ से प्रश्न 1, तलवार का महत्व होता है, म्यान का नहीं। उक्त उदाहरण से कबीर क्या कहना चाहते हैं, स्पष्ट कीजिए। उत्तर है तलवार का महत्व होता है, म्यान का नहीं। इस उदाहरण के द्वारा कबीर यह कहना चाहते हैं कि महत्व हमेशा मुख्य कार्य या वस्तु का ही होता है। अनावश्यक वस्तु के विषय में जानकारी प्राप्त करने का कोई औचित्य नहीं होता है। जैसे तलवार खरीदते समय तलवार की चमक और उसकी धार के पैनेपन को देख करके ही उसका मोल भाव किया जाता है, उसकी सुंदर म्यान को देख करके नहीं। यानी कि जब भी कोई तलवार खरीदता है तो वह क्या ध्यान में रखता है कि तलवार की चमक कैसी है और उसकी धार कैसी है। यानी कि धार जब पैनी होगी तो ही तलवार का मोल भाव किया जाता है। उसकी म्यान चाहे कितनी भी सुंदर हो पर उसका कोई महत्व नहीं होता है। ठीक वैसे ही साधु संतों के ज्ञान को महत्व देना चाहिए, उनकी जाति के बारे में नहीं पूछना चाहिए। प्रश्न 2, पाठ की तीसरी साखी जिसे की एक पंक्ति है, मनुआ तो दहु दिसी फिरे यह तो सुमिरन नाही के द्वारा कबीर क्या कहना चाहते हैं। उत्तर है कबीर मनुआ तो दहु दिसी फिरे यह तो सुमिरन नाही पंक्ति के माध्यम से यह कहना चाहते हैं कि यदि ईश्वर भक्ति के समय मन ईश्वर भक्ति में लीन ना हो करके दसों दिशाओं में भटकता फिरे अर्थात अस्थिर बना रहे तो फिर ऐसी भक्ति बेकार है। प्रश्न 3, कबीर घास की निंदा करने से क्यों मना करते हैं, पढ़े हुए दोहे के आधार पर स्पष्ट कीजिए। उत्तर है कबीर ने दोहे में पैरों के नीचे रौंदी जाने वाली घास के बारे में बताया है कि हमें कभी भी उस रौंदी जाने वाली घास को कमज़ोर नहीं समझना चाहिए, क्योंकि यदि उस घास का छोटा सा तिनका भी उड़ करके आँख में पड़ जाए तो वह आँख में किरकिरी कर देता है और बेचैनी ला देता है। इसके माध्यम से उन्होंने बताया है कि समाज में रहने वाले छोटे से छोटे अर्थात कमज़ोर व्यक्ति को भी हमें निर्मल मान करके सताना या दबाना नहीं चाहिए, क्योंकि समय आने पर वह भी शक्ति प्राप्त करके हमें आघात कर सकता है। जैसे घास का छोटा सा तिनका उड़ करके आँख में किरकिरी पैदा कर सकता है, उसी प्रकार से जो निर्बल और जो गरीब व्यक्ति हैं उन्हें सताना या दबाना नहीं चाहिए। समय आने पर वह भी शक्ति प्राप्त करके कभी भी आघात कर सकते हैं। इसलिए कबीरदास जी ने घास की निंदा करने से मना किया है। प्रश्न 4, मनुष्य के व्यवहार में ही दूसरों को विरोधी बना लेने वाले दोष होते हैं। यह भावार्थ किस दोहे से व्यक्त होता है। उत्तर है यह भावार्थ निम्नलिखित दोहे से व्यक्त होता है। जग में बैरी कोई नहीं जो मन शीतल होए, या आपा को डारी दे दया करे सब कोय। तो यह इस दोहे से व्यक्त होता है। पाठ से आगे प्रश्न 1, या आपा को डारी दे दया करे सब कोय, ऐसी बानी बोलिए मन का आपा खोए। इन दोनों पंक्तियों में आपा को छोड़ देने या खो देने की बात की गई है। आपा किस अर्थ में प्रयुक्त हुआ है? क्या आपा स्वार्थ के निकट का अर्थ देता है या घमंड का? उत्तर है यहाँ आपा शब्द का प्रयोग घमंड अर्थात अहंकार के लिए प्रयुक्त हुआ है। पहली पंक्ति में कबीर का कहना है कि मनुष्य को अपने स्वभाव से घमंड अर्थात अहंकार को त्याग देना चाहिए ताकि सभी उसके प्रति कृपा का भाव रख सकें। दूसरी काव्य पंक्ति में कबीर का कहना है कि मनुष्य को अपने स्वभाव से घमंड अर्थात अहंकार को त्याग करके मीठी वाणी का ही प्रयोग करना चाहिए ताकि सभी उसके प्रति अपनत्व का भाव रख सकें। यानी कि किसी से भी कड़वी या घमंड भरी बातें नहीं करनी चाहिए, सभी के साथ में मीठी और शीतल वाणी का प्रयोग करना चाहिए।
प्रश्न 2, आपके विचार में आपा और आत्मविश्वास में तथा आपा और उत्साह में क्या कोई अंतर हो सकता है? स्पष्ट कीजिए। उत्तर है कि आपा और आत्मविश्वास में देखते हैं अंतर कि आपा का अर्थ है घमंड, जबकि आत्मविश्वास का अर्थ है अपने ऊपर विश्वास। घमंड करने से मनुष्य का पतन होता है और आत्मविश्वास से मनुष्य आगे बढ़ कर के जीवन की ऊंचाइयों को छूता है। आपा और उत्साह, आपा का अर्थ है अहंकार, जबकि उत्साह का अर्थ है किसी कार्य को करने में उमंग या जोश व साहस। अहंकार रखने से हानि होती है, परंतु जोश या साहस से मनुष्य अपने जीवन पथ पर आगे बढ़ता है। प्रश्न 3, सभी मनुष्य एक ही प्रकार से देखते सुनते हैं पर एक समान विचार नहीं रखते। सभी अपनी अपनी मनोवृत्तियों के अनुसार कार्य करते हैं। पाठ में आई कबीर की किस साखी से उपर्युक्त पंक्तियों के भाव मिलते हैं? एक समान होने के लिए आवश्यक क्या है? लिखिए। उत्तर है कि कबीर के द्वारा रचित निम्नलिखित साखी समाज में सभी को समान मानने का उपदेश देती है। तो साखी है कि माला तो कर मैं फिरे, जीभ फिरे मुख माही, मनवा तो दहु दिसी फिरे, यह तो सुमिरन नाही। एक समान होने के लिए आवश्यक है कि समाज में पनपे ऊंच नीच, अमीर गरीब, जातीय और वर्गों के भेदभाव समाप्त हो जाएं। सभी धर्मों को समान महत्व दिया जाए और मनुष्य को केवल मनुष्य के रूप में ही देखा जाए। प्रश्न 4, कबीर के दोहों को साखी क्यों कहा जाता है? ज्ञात कीजिए। उत्तर है कबीर के दोहों को साखी कहा जाता है क्योंकि साखी शब्द का अर्थ है साक्षी, गवाह या प्रत्यक्ष रूप से, अर्थात उन्होंने इस संसार समाज को अपनी खुली आंखों से जैसा देखा है उसे वैसा ही व्यक्त किया है। वे समाज में व्याप्त कुरीतियों, अंधविश्वासों और आडंबरों को समाप्त करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने इनका विरोध करके जीवन सत्य को अपनी वाणी में व्यक्त किया है। भाषा की बात। प्रश्न 1, बोलचाल की क्षेत्रीय विशेषताओं के कारण शब्दों के उच्चारण में परिवर्तन होता है। जैसे वाणी शब्द बानी बन जाता है, मन से मनवा, मनुवा आदि हो जाता है। उच्चारण के परिवर्तन से वर्तनी भी बदल जाती है। नीचे कुछ शब्द दिए जा रहे हैं, उनका वह रूप लिखिए जिससे आपका परिचय हो। तो शब्द हैं ज्ञान, जीभी, पाऊ, तली, आँखी और बरी। अब देखिए शब्द है ज्ञान, तो इसका परिचित रूप क्या है? ज्ञान। जीभी, तो इसका है जीभ। पाऊ का है पाँव, यानी कि पैर। अब शब्द है तली, तो इसका परिचित रूप है तले या नीचे। आँखी, इसका परिचित रूप है आँख, और बरी, इसका परिचित रूप है बड़ी। तो इस प्रकार से हमने इस पाठ के सभी अभ्यास कार्य को देखा है। वीडियो पसंद आने पर वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नए वीडियो में। इसी के साथ धन्यवाद।